उत्तर प्रदेश के संभल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि वहां मस्जिद के इमाम को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस वालों ने आकर के गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचेंगे कि पुलिस वाले ने मस्जिद के एक इमाम को कैसे गिरफ्तार किया और क्यों गिरफ्तार किया होगा। पूरा मामला असल में उत्तर प्रदेश के संभल की अनार वाली मस्जिद का है। मामला यह है कि उस मस्जिद में जब जुमे की अजान हुई तो उस अजान की आवाज बहुत दूर तक पहुंच गई। इतनी दूर तक पहुंच गई कि लोगों का यह कहना है, खास करके प्रशासन का यह कहना है कि ये आवाज जो पहुंची ये नहीं पहुंचनी चाहिए थी। लिमिट जो हमने तय की है कि आपकी आवाज आप तक ही होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं फैलनी चाहिए। इससे जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों को परेशानियां होती हैं। असल में इस पूरे मामले को लेकर के एसडीएम जो है वहां की, उन्होंने बाकायदा ये बात कही है कि ऐसा है कि हमने एक लिमिट तय किया था, लेकिन उस लिमिट से ज्यादा आवाज होने की वजह से हमने जो है इमाम की गिरफ्तारी की और 2 लाख रुपए का जुर्माना इमाम साहब पे लगा दिया गया। जी, हालांकि इमाम साहब को बाद में जो है वो एक तरह से बेल मिल गई, वो रिहा कर दिए गए, लेकिन उनके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा। पूरा मामला देखते हैं क्या बात है। इमाम साहब को देख रहे हैं आप, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, तो ये पहली बार हुआ है। आपने नहीं सुना होगा कभी किसी, देखिए अभी इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता है शौकत अली, वो कहते हैं कि आज तक नहीं सुना गया कि किसी मंदिर में लाउड स्पीकर तेज बजाया गया और पुजारी को गिरफ्तार किया गया हो, जबकि पूरी रात कीर्तन तेज आवाज में बजाया जाता है। न शांति भंग होती है, न कोई शिकायत करता है। 2 मिनट की अजान में सारी शांति भंग होती है। क्या इस देश में मुसलमानों को अब इबादत करने से रोका जाएगा? इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें, संभल के जो सांसद महोदय हैं जनाब ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, उन्होंने भी संसद भवन में इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाई और कहा कि किस तरीके के हालात जो है देश में मुसलमानों के हो गए हैं। उन्होंने बाकायदा इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी। अब आपको बता दें इस पूरे मामले पर जो एग्जैक्ट बातें कही गई है वो क्या है। अंसार लिखते हैं कि संभल एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि जुमे की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन ने लाउड स्पीकर काफी तेज आवाज में बजाए, जिससे हमें डिस्टरबेंस हुआ। फिर पुलिस अधिकारियों ने इमाम साहब को गिरफ्तार किया और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया। इमाम साहब क्या कह रहे हैं, जरा इमाम साहब को भी सुन लेते हैं। यहाँ क्या हो इस मस्जिद में? मैं इमाम हूँ यहाँ। कौन सी मस्जिद है ये? अनार वाली मस्जिद। यहाँ अजान हो रही थी लाउड स्पीकर से। जी जी। तो रोक लगी हुई है। नहीं, मुझे सर इस चीज़ का मालूम नहीं था। मुझे तो रोक, अजान तो दूसरे पढ़ते हैं, मैं तो इमाम हूँ। मुझे नमाज पढ़ानी, अजान हो गई है, जुमे का दिन है आज। आपको जानकारी नहीं है इसकी? प्रशासन ने मीटिंग की थी, सबको बताया था। मुझे जानकारी नहीं है, मुझे बताया इसकी मस्जिद की सदर वो कौन है? वो जफर एडवोकेट साहब जो इस मस्जिद के वो। यहाँ क्या हो इस मस्जिद में? तो दोस्तों सुना आपने, ये इमाम साहब हैं। इमाम साहब ये कह रहे हैं कि पहली बात तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं मस्जिद का इमाम हूँ, अजान देने का काम मेरा नहीं है। जनरली तमाम मस्जिदों में ये होता है कि अजान जो है वो मुअज्जिन देते हैं, मुतवल्ली होते हैं, वो देते हैं, लेकिन इमाम साहब अजान नहीं देते। और गिरफ्तारी किनकी कर ली गई? इमाम साहब की। प्रशासन उन्हें उठा करके ले गई। इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाकायदा सवाल पूछा है, क्या कभी आपने सुना कि किसी मंदिर के पुजारी को भजन और कीर्तन करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।